पाकिस्तान की तो खैर बात ही अलग है, पिटे हैं बुरी तरह से, छुपाना चाहते हैं, ठीक है, अपने लोगों को बताना नहीं चाहते असलियत क्या है। उनका तो मोटिव बड़ा क्लियर है। चाइनीज़ मीडिया का मोटिव इक्वली क्लियर है। उनके हथियारों की खिल्ली उड़ गई है साहब। हंस रहे हैं साहब कि उनके रेडार हमारे जहाज़ नहीं पकड़ सके, उनके HQ-9 HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल एक भी हमारे जहाज़ को नहीं गिरा सके। अगर आपने एंगेज किया था तो रेडार ट्रैक के रिकॉर्ड तो होंगे। नॉर्मली एयर एक्सरसाइजेज में रेडार ट्रैक्स को देखा जाता है, माना जाता है, किल उसके अनुसार दिया जाता है। क्या आपने दुश्मन का जहाज़ पिकअप किया रेडार पे? क्या आपने मिसाइल फायर किया रेडार पे? क्या वो ब्लिप गायब हुआ? ये दर्शाने की आपने हिट करी है। ठेंगा, इल्ले, साइफर, जीरो। पाकिस्तान की एयरफोर्स के कह रहे हैं 40 जहाज उड़े, क्या वो एक भी टेरर टारगेट को बचा पाए? सिंपल क्वेश्चन। आप किस लिए उड़े थे? अपने टारगेट्स बचाने के लिए ना, अपना देश बचाने के लिए। आप तो जो है बड़ी बड़ी डींगे बेशक हाँकते रहे, एक भी टारगेट को बचा नहीं पाए, हमारे जहाज हिट करके वापस आ गए। ओवरऑल एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज, ये 3 जहाज गिरे। ये फॉरेन मीडिया की अटकल है, एक्सपर्ट्स की ये राय है कि बाकी किसी का प्रूफ नहीं। हाँ, ये 3 के थोड़े बहुत प्रूफ मिल रहे हैं कि 3 जहाज गिरे। दूसरा बड़ा सवाल, अगर आपने लड़ाई के डे 1 यानी 7 मई को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इतना अच्छा किया, तो डे 2, डे 3, डे 4 पर क्या उसको लकवा मार गया? 10 तारीख को भारत का असली पलटवार आया, जिसकी वेस्टर्न मीडिया को तो सांप सूंघ गया, क्योंकि बत्ती बंद हो गई है डर के मारे। क्या इंडिया इतना आगे एडवांस हो गया है? इतना कुछ अचीव कर सकता है विद सच फ्यू एयरक्राफ्ट? तो 5 से 6 मीटर, हमारे पास कोई बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं था। 5 से 6 मीटर की चद्दर, सीमेंट, कंक्रीट, स्टील कि हमने कैसे फोड़ी? इसमें एक एयर वेंट था एयर कंडीशनिंग के लिए, तो मर जाते अंदर के लोग गर्मी में, ठीक है। एयर कंडीशनिंग वेंट था 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45, लेस देन हाफ अ मीटर। ये हमारे नेविक सैटेलाइट्स ने पिकअप किया, इस पे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को गाइड किया, और कोई 400 किलोमीटर से दूर जो फायर किया गया, सीधा जाके ये उस वेंट में घुसा। ब्रह्मोस मिसाइल में बड़ा सारा फ्यूल होता है, पहले फ्यूल फटका है, आग निकलती है, और फिर वो मिसाइल पेनिट्रेट करके अंदर जाके HE वॉरहेड फटा। हाल ही में हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NSA श्री अजीत डोवाल कीर्ति चक्र ने IIT मद्रास में कॉन्वोकेशन के उपलक्ष्य में अपना उद्घोष दिया था। उस लेक्चर के दौरान, उस टॉक के दौरान, उन्होंने पाकिस्तान जो वेस्टर्न मीडिया है उसको खूब लताड़ा और ये कहा कि बहुत ही वो बायस्ड और ट्विस्टेड रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने एक खुला चैलेंज दिया, मुझे एक सैटेलाइट इमेजरी, एक सैटेलाइट फ़ोटो, एक फ़ोटो दिखाइए ग्राउंड से कहीं भी जहाँ पे हिंदुस्तान के एयर बेसिस को, किसी भी बेस को कोई नुकसान हुआ हो। ये काफ़ी बड़ा चैलेंज है, ओपन चैलेंज टू द मीडिया, इंडिया, अब्रॉड, खासकर द वेस्टर्न मीडिया, जो कि बड़ी अनाप शनाप इस युद्ध के बारे में अभी भी बोल रहा है, जबकि सच काफ़ी विदित है। तो इसका मतलब देयर इज नीड टू वंस अगेन गो ओवर कि हुआ क्या साहब, असलियत क्या है, असलियत क्या है, क्यों तोड़ मरोड़ रहा है पाकिस्तान का मीडिया, चीन का मीडिया, वेस्टर्न मीडिया। पाकिस्तान की तो खैर बात ही अलग है, पिटे हैं बुरी तरह से, छुपाना चाहते हैं, ठीक है, अपने लोगों को बताना नहीं चाहते असलियत क्या है। उनका तो मोटिव बड़ा क्लियर है। चाइनीज़ मीडिया का मोटिव इक्वली क्लियर है। उनके हथियारों की खिल्ली उड़ गई है साहब। हंस रहे हैं साहब कि उनके रेडार हमारे जहाज़ नहीं पकड़ सके,
उनके HQ-9, HQ-16 सरफेस टू एयर मिसाइल एक भी हमारे जहाज़ को नहीं गिरा सके, ठीक है साहब। और वो तो क्या, हमारे ड्रोन्स भी सब थ्रू हो गए। और उनके JF-17 की खिल्ली उड़ रही है कि आधे के रडार काम नहीं करते, आधे आउट ऑफ सर्विस हैं, सर्विसेबिलिटी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। जिस भी देश को बेचे हैं अपने हथियार, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे नाइजीरिया हो, चाहे कोई और हो, वो सब रो रहे हैं चीनी इक्विपमेंट को लेकर। तो वो बड़ी सेल्स प्रमोशन एक्सरसाइज करना चाहते थे। इसलिए जो एयर वाइस मार्शल औरंगजेब, जो कि डिप्टी चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस है पाकिस्तान एयरफोर्स का, उसने जो बड़ी एक स्लिक और सेक्सी ब्रीफिंग दी थी 7 मई को, मतलब आप समझ लीजिए 7 मई को ही दी थी उसने। बड़ा अच्छा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसपे तो वो लड़ाई जीत गए 7 मई को। साहब पूछने का सवाल है, कोई मैं बताना चाहूँगा कि एक भी क्लेम सब्सटैंशिएट नहीं हुआ था, लेकिन चीनी मीडिया ने उठा के, उनका टेलीविज़न मीडिया, प्रेस, उनके जो सोशल मीडिया, सब ने खूब उछाला पाकिस्तान का मनगढ़ंत नैरेटिव कि साहब कोई 100 जहाज़ भारत के और कोई 70 जहाज़ भारत के और कोई 40 जहाज़ पाकिस्तान के, कोई 120 जहाज़ों की झड़प हुई। बड़ी अच्छी लगती थी वो पावर पॉइंट पे 4 ब्लॉक्स इंडियन जहाज़ों के कश्मीर से वो कच्छ तक फ्लाई करके जा रहे हैं पाकिस्तान की तरफ, और पाकिस्तान के जहाज़ खड़े हो रहे हैं, और किस तरह J-10C ने, चाइनीज़ जेट फाइटर्स ने, उनका क्लेम था कि 5 या 6 हिंदुस्तान के जहाज़ गिरा दिए। ठीक है साहब, एविडेंस इल्ले, डेब्रीज हमारे पास नहीं, भारत में गिरे, वेरी गुड। फोटोग्राफ्स, सैटेलाइट पिक्चर्स, कुछ नहीं। अगर आपने एंगेज किया था तो रेडार ट्रैक के रिकॉर्ड तो होंगे। नॉर्मली एयर एक्सरसाइजेज में रेडार ट्रैक्स को देखा जाता है, माना जाता है, किल उसके अनुसार दिया जाता है। क्या आपने दुश्मन का जहाज़ पिकअप किया रेडार पे? क्या आपने मिसाइल फायर किया रेडार पे? क्या वो ब्लिप गायब हुआ? ये दर्शाने की आपने हिट करी है। ठेंगा, इल्ले, साइफर, जीरो। हाँ, क्लेम्स आप जो मर्जी चाहें कर सकते हैं, मनगढ़ंत आसमान उठा सकते हैं, लेकिन चीनी मीडिया ने तो ऐसे पकड़ा जैसे डूबते को तिनके का सहारा। जग हसाई हो रही थी अपने हथियारों की, तो वो J-10C को लेके तो उन्होंने खूब ढोल पीटना शुरू किया अपने J-10C जेट फाइटर्स का, जो कि F-16 की जो बनाया था इजराइल ने, लावी, उसकी कॉपी है, अपना डिज़ाइन भी नहीं है, जो इजराइल की कॉपी। ठीक है साहब, लेकिन पूरी दुनिया में फैला दिया कि साहब राफाल बेकार है और हमारे जहाज़ बहुत अच्छे हैं। वो हावी हुए हैं रफाल के ऊपर, 3 रफाल मार गिराए। अरे सिरस्वार रफाल मार गिराए। ठीक है साहब, घूम पिट के अब जहाँ जो वेस्टर्न मीडिया है साहब, उनके भी दे हैव लॉट ऑफ एक्स टू ग्राइंड। अब रफाल जो है कंपेटिटर साबित हो रहा था अमेरिकन F-35 5th जनरेशन फाइटर का। कॉस्ट दोनों का बराबर है, इनिशियल कॉस्ट। ठीक है, तभी जो रफाल है वो कॉन्ट्रैक्ट पे कॉन्ट्रैक्ट जीत रहा है, एशियन कंट्रीज़ में, अफ्रीकन कंट्रीज़ में, इजिप्ट के साथ, कितने देशों के साथ उन्होंने रफाल को पसंद किया है, चुना है ओवर दी F-35। तो क्वाइट ऑब्वियसली जो अमेरिकन आर्म्स इंडस्ट्री है, आर्म्स लॉबी है, वो बहुत खिन्न है फ्रांस के साथ। वो फ्रांस को कंपेटिटर देखते हैं, बड़े बड़े लुक्रेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स रफाल ले जा रहा है, तो रफाल को डाउन करो, खूब प्रोपेगेंडा करो कि साहब बेकार फाइटर है। हाँ, वो अनआर्म्ड इंसर्जेंट्स के खिलाफ ठीक था, लीबिया शिबिया में कौन हथियार वो AK-47 लेके घूम रहे थे, उनको ठोक दिया, तो क्या ये जहाज़ असली में कामयाब नहीं हुआ। ये वेस्टर्न मीडिया और चाइनीज़ मीडिया का बड़ा प्रोपेगेंडा था। सो नाउ लेट अस गेट टू द ट्रूथ, क्योंकि अब बारीकी में देखने का वक्त आ गया है कि साहब हुआ क्या। 7 तारीख 7 मई रात के 1:05 सुबह के 7 की सुबह के, ठीक है साहब,
हमारे जो जेट फाइटर्स थे वो उन्होंने उड़ान भरी और स्टैंड ऑफ डिस्टेंसेस से अपने ब्रह्मोस और जो स्कैल्प मिसाइल्स हैं, स्टैंड ऑफ क्रूज मिसाइल्स, उनको फायर किया और 9 टेरर टारगेट्स को निशाना बनाया और 27 क्रूज मिसाइल लॉन्च किए। हर क्रूज मिसाइल अपनी टारगेट को हिट किया, मल्टीपल क्रूज मिसाइल्स उन्होंने टारगेट्स को हिट किया, बर्बाद कर दिया, पर खच्चे उड़ा दिए। 5 टारगेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में थी, शामिल मुजफ्फराबाद। 4 टारगेट पंजाब के हार्टलैंड में थी, शामिल भावलपुर, मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि जैश ए मोहम्मद का हेडक्वार्टर है, मरकज़े जो कि मुरीद के में है, मरकज़े तैयबा जो कि लश्कर ए तैयबा का हेडक्वार्टर है, और सियालकोट में जो कि हिजबुल मुजाहिदीन का हेडक्वार्टर। अरे बड़ी बड़ी आलीशान बिल्डिंग्स, ठीक है। पाकिस्तान की एयरफोर्स के कह रहे हैं 40 जहाज उड़े, क्या वो एक भी टेरर टारगेट को बचा पाए? सिंपल क्वेश्चन। आप किस लिए उड़े थे? अपने टारगेट्स बचाने के लिए ना, अपना देश बचाने के लिए। आप तो जो है बड़ी बड़ी डींगे बेशक हाँकते रहे, एक भी टारगेट को बचा नहीं पाए, हमारे जहाज हिट करके वापस आ गए। पाकिस्तान का कहना है कि साहब बड़ी एयर बैटल हुई, हमारे जो J-10C एयरक्राफ्ट थे वो कई दिनों से जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल कर रहे थे एम्बुश करने के लिए इंडिया के रफाल्स को, इंडिया के Su-30s को, ठीक है साहब। और वो जो थे लो फ्लाइंग कर रहे थे ग्राउंड पे ताकि रडार पे पिकअप ना करें, अपने रडार और अपने रेडियो ऑफ करके उड़ रहे थे। हमारे एवैक्स ने, यानी पाकिस्तान के एवैक्स ने भारत के फाइटर्स को आते देखा और इनको जतला दिया, अलर्ट कर दिया। तो जब हमारे फाइटर्स अपने मिसाइल लॉन्च करके उड़ रहे थे, इनका कहना है कि जब वो टर्न ले रहे थे तो ये उठे और इन्होंने हमारे 5 या 6 जहाज मार गिराए। बकवास। अब पता चल रहा है कि ज़्यादातर भारत ने अपने डिकॉय ड्रोन्स पहले भेजे थे, जिसमें कि बांशी और लक्ष्य ये थे, कई सारे तो वो उड़ाए। हर रफाल के साथ एक ऑप्टिकल फाइबर से लिंक्ड एक डिकॉय ड्रोन होता है जो कि रफाल का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर एमिट करता है, ठीक है। ज़्यादातर मिसाइल जो है वो उसको हिट कर देते हैं, खासकर अगर रिवर्स मोड में जा रहा, ठीक है साहब। तो कई जो फॉरेन एक्सपर्ट्स अब बड़ा तहकीकात करी, जो जहाँ जहाँ जहाज़ गिरे थे पाकिस्तान ने दिखाए, जहाँ असली कुछ डेब्रीज मिले हैं उनको कोरिलेट करके सारी दुनिया का मीडिया इस निष्कर्ष पे पहुँचा है कि हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने अभी तक क्लैरिफाई नहीं किया है, लेकिन ओवरऑल एक रफाल, एक Su-30, एक मिराज, ये 3 जहाज गिरे। ये फॉरेन मीडिया की अटकल है, एक्सपर्ट्स की ये राय है कि बाकी किसी का प्रूफ नहीं। हाँ, ये 3 के थोड़े बहुत प्रूफ मिल रहे हैं कि 3 जहाज गिरे। अरे साहब, लड़ाई में जहाज नहीं गिरेंगे तो और कब गिरेंगे? रिपब्लिक डे परेड पे कहते हैं ना, शह सवार वो गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है, ठीक है ना। 3 हमारे गए, पाकिस्तान के कितने गए? पाकिस्तान के 8 F-16 गए हैं, 4 ज़मीन पर और 4 हवा में। पाकिस्तान के कम से कम 2 मिराज फाइटर्स गए हैं और 1 या 2 JF-17 गए हैं, तो 12 तो जहाज़ तो यही हो गए। पाकिस्तान के 2 AWAC साब 2000, ठीक है, AWAC एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट 2, एक हमारे S-400 ने मार गिराया, एक बुलारी पे हैंगर में था, हमने उसको फोड़ दिया, ठीक है साहब। और इसके अलावा एक IL-78 रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट और एक C-130 एयरक्राफ्ट, ये ठोके हैं भारत ने। तो 15-16 एयरक्राफ्ट हमने मार गिराए हैं, और अगर आपने 3 हिट भी हो गए तो क्या, कौन सी बड़ी बात है। उनके पायलट सेफली इजेक्ट हुए, भारत में आ गए। ऑल पायलट्स आर सेफ एज सेड बाय एयर मार्शल तिवारी, ठीक है। तो ये जो बवंडर मचा रखा था कि फर्स्ट डे की एयर बैटल, फर्स्ट डे की एयर बैटल, क्या महान जीत, महाभारत
ये तो राइस्तोफेन एयर सर्कस जैसे वर्ल्ड वॉर 1 में होता था, वैसे एयर सर्कस की लड़ाई हमारे जहाज़ों से, और ये और वो, डींगे तो बड़ी हांकी साहब, निकला खोदा पहाड़ निकली चुहिया। दूसरा बड़ा सवाल, अगर आपने लड़ाई के डे 1 यानी 7 मई को पाकिस्तान की एयरफोर्स ने इतना अच्छा किया, तो डे 2, डे 3, डे 4 पर क्या उसको लकवा मार गया? इसलिए थोड़ा तफसील में जाना ज़रूरी है। बकवास करना आसान है, लपेटना आसान है, ठीक है, ग्राउंड पे करके दिखाना मुश्किल। इंडियन एयरफोर्स बहुत प्रोफेशनल, ज़बरदस्त एयरफोर्स साबित हुई है। हमारी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त साबित हुई है, ठीक है। हमारे कॉन्स्टलेशन ऑफ नाविक सैटेलाइट्स, 12 सैटेलाइट्स कवर कर रहे हैं भारतवर्ष और पूरा 3000 किलोमीटर एरिया चारों तरफ हमारी बाउंड्रीज के। ये हमारा जीपीएस नेविगेशन देते हैं, और ये 1 मीटर की एक्यूरेसी, 1 मीटर से भी कम सब मीटर रेजोल्यूशन दे रहे हैं, सब मीटर एक्यूरेसी दे रहे हैं, जैसे मैं समझाऊंगा। लेड एयर डिफेंस, एक पाकिस्तान का जहाज अंदर नहीं आ सका भारतवर्ष के। कहीं दिखा दीजिए गलती से भी कोई एयर फोटो, कोई सैटेलाइट इमेजरी, कोई और फोटोग्राफ जहां भारत के एक भी एयरबेस को नुकसान पहुंचा होगा। जिल्च नहीं कर पाए। भारत का पलटवार हुआ 8 तारीख को, हमने जो है सीएड ऑपरेशन किए, यानी कि सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस, जिसमें हमने इजराइल के हॉरॉप और हार्पी मिसाइल, जो कि रडार सीकिंग, रडार होमिंग मिसाइल्स हैं, दुश्मन रडार खोलता है, ये उसकी रडार वेव्स राइड करके सीधा जाके परखच्चे उड़ा देते हैं उस रडार के। जब ये चले तो पाकिस्तान की तो बत्ती बंद हो गई, घबरा के अपने रडार स्विच ऑफ किए, लेकिन तब तक कई उड़ चुके थे। लाहौर का रडार उड़ चुका था, पसरूर का रडार उड़ चुका था, और अगले दिन हमने फिर फायर किया। 7 पाकिस्तान के अमेरिकी रडार और चीनी रडार ध्वस्त कर दिए गए। पाकिस्तान की 2 एयर बैटरीज HQ-9 और HQ-16, इनको ठोक दिया गया, ठीक है। और अगले दिन साहब 10 तारीख को भारत का असली पलटवार आया, जिसकी वेस्टर्न मीडिया को तो सांप सूंघ गया, क्योंकि बत्ती बंद हो गई है डर के मारे कि क्या इंडिया इतना आगे एडवांस हो गया है, इतना कुछ अचीव कर सकता है विद सच फ्यू एयरक्राफ्ट। 42 स्क्वाड्रन की एयरफोर्स हमने मांगी थी, 31 स्क्वाड्रन आज के दिन है, उन्होंने भी साहब हिला के रख दिया है। मैं ज़रा समझाता हूं, क्योंकि भारतवर्ष के लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हमने किया क्या। मुझे समझ नहीं आता हम क्यों इतने शर्मा रहे हैं अपने सक्सेस से, क्यों हम इतने मॉडेस्ट बन रहे हैं दुनिया के सामने, और उस मॉडेस्टी का फ़ायदा उठा के लोग गलत फलत नैरेटिव फैला रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। इट इज़ टाइम टू करेक्ट द नैरेटिव। 10 मई रात को कोई तकरीबन 11:30 बजे से हमारे जो है हमले शुरू हो गए, ठीक है। 12 मेजर एयर बेसिस हैं पाकिस्तान के, उनमें से 11 को हमने ठोक दिया, ठीक है। आप शामिल करें ऊपर से स्कर्दू, ठीक है। आप नीचे आए तो ये जो रावलपिंडी और इसके बीच जो नूर खान एयरबेस है, जो कि मुरीद एयरबेस है, रफ़ीकी है, सुकूर है, रहीम यार खान है, कराची है, कराची तक हमने जो है इनके एयर बेसिस को ठोका। 12 मेजर एयर बेसिस में से 11 वर हिट, ठीक है। और मैं थोड़ी तफसील में आपको बताना चाहता हूँ ताकि हमारी आवाम को पता चले, हमारे लोगों को पता चले क्या उपलब्धि हासिल की है आपकी एयरफोर्स ने, आपके साइंटिस्ट ने, ठीक है। जो पाकिस्तान के एयर बेसिस हिट हुए उनमें सबसे मशहूर और सबसे इम्पॉर्टेंट एयर बेस था नूर खान का एयर बेस, जो कि रावलपिंडी और इस्लामाबाद के ठीक बीचों बीच है। ये उनका कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर था एयरफोर्स का। C4I कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशंस कंप्यूटर
और इंटेलिजेंस नेटवर्क सब यहाँ से कंट्रोल होते थे। तमाम ऑर्डर्स और आदेश यहाँ से दिए जाते थे। हिंदुस्तान की एयर एक्टिविटी यहाँ पे मॉनिटर होती थी। और इसके अलावा ये जो एयर बेस है एक डायरेक्ट रोड कनेक्ट करती थी GHQ इस्लामाबाद से। ये उनके स्ट्रेटेजिक प्लान्स डिवीजन, उनका न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी था। ये बंकर 5 से 6 फुट इसके ऊपर चद्दर थी, सीमेंट कंक्रीट स्टील की। कोई डायरेक्ट न्यूक्लियर हिट भी इसको नहीं उड़ा सकती थी। अमेरिका की जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी ने ये कोई 42 बाई 38 मीटर यानी रफली 40 बाई 40 मीटर का ये अंडरग्राउंड कमांड पोस्ट बनाया था। उसमें फैराडे केज लगा था। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स से भी उसके कम्युनिकेशन डाउन नहीं हो सकते थे। तमाम कंप्यूटर के सर्वर जो कमांड एंड कंट्रोल करते थे, एयर पिक्चर देखते थे, जो इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस को कंट्रोल करते थे, वो वहाँ थे उस बंकर में। सैटेलाइट जब पिक करते थे तो उसका जो थर्मल सिग्नेचर था वो मतलब आसपास की जगह से 4 डिग्री ज़्यादा था उसकी हीट। मतलब बहुत सारे कंप्यूटर काम कर रहे थे, सर्वर काम कर रहे थे, इसलिए थर्मल सिग्नेचर बड़ा क्लियरली पकड़ रहा था। इसको हिट किया हमारे Su-30s ने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल के साथ। तो 5 से 6 मीटर, हमारे पास कोई बंकर बस्टर बॉम्ब नहीं था साहब। 5 से 6 मीटर की चद्दर सीमेंट कंक्रीट स्टील की हमने कैसे फोड़ी। इसमें एक एयर वेंट था एयर कंडीशनिंग के लिए, नहीं तो मर जाते अंदर के लोग गर्मी में। ठीक है, एयर कंडीशनिंग वेंट था 45 सेंटीमीटर स्क्वायर, 45 लेस देन हाफ अ मीटर। ये हमारे नेविक सैटेलाइट्स ने पिकअप किया, इस पे हमारे ब्रह्मोस मिसाइल को गाइड किया और कोई 400 किलोमीटर से दूर जो फायर किया गया सीधा जाके ये उस वेंट में घुसा। ब्रह्मोस मिसाइल में बड़ा सारा फ्यूल होता है, पहले फ्यूल फटका है, आग निकलती और फिर वो मिसाइल पेनिट्रेट करके अंदर जाके HE वॉरहेड फटा। अरे साहब, अंदर जो भी इनके एयर मार्शल सीनियर अफसर, इनके जो भी वहाँ पे क्या कहते हैं टेक्नीशियन थे जो मॉनिटर कर रहे थे, एयर बैटल ऑर्डर दे रहे थे कि इसको ये एंगेज करेगा, ये करेगा, पूरा कमांड पोस्ट था, ध्वस्त हो गया, वेपराइज हो गया साहब। और सडनली पाकिस्तान की एयरफोर्स का कमांड एंड कंट्रोल चला गया। ठीक है, साथ में इसके 2 ट्रेलर थे मोबाइल जुड़े थे इसके साथ कि अगर ये ध्वस्त हो जाए तो वो मोबाइल ट्रेलर किसी और लोकेशन से जाके एयर बैटल का कंट्रोल जारी रख सकते थे। टर्किश दोनों को हिट किया पिन पॉइंट हमारे मिसाइल ने, पर खच्चे उड़ा दिए साहब। ठीक है, एक C-30 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टारमैक पे खड़ा था वहाँ पे, उसको उड़ा दिया। एक IL-78 को उड़ा दिया, रिफ्यूलर एयरक्राफ्ट, बड़ा महंगा, बड़ा भारी। ठीक है साहब, ये तो हिट हुआ इतना ज़्यादा, और आप अंदाज़ लगाएं कि पाकिस्तान तो हिल गया, पसीने छूट गए। रात को डोनाल्ड ट्रंप को रिंग करना शुरू कर दिया कि बचाओ हमें, बचाओ मेरे आका। सऊदी अरेबिया को रिंग करना शुरू कर दिया कि हमें बचाओ, ये लड़ाई रोको रोको, नहीं तो हम मारे जाएंगे। अगली सुबह इन्होंने एक भी लाश, एक भी हाथ पांव टूटा हुआ पर खच्चे उड़े हुए बाहर नहीं निकाले। डिड नॉट टेक आउट द रिमेन्स ऑफ द डेड बॉडीज, रिमेन्स ऑफ द इक्विपमेंट। क्या बचा था इक्विपमेंट का, सब फ्राई हो गया। तो अपना सच छुपाने के लिए, दिस इज द एक्सटेंट टू विच पाकिस्तान कैन गो। ये सच छुपाने के लिए पाकिस्तान ने अगले दिन डोजर मंगाया और उसको नूर खान के कमांड पोस्ट बंकर को बिल्कुल मिट्टी दोज, जमीन दोज कर दिया। यानी जो शहीद हुए थे पाकिस्तान के एयरफोर्स के अफसर और जवान, किसी को डिसेंट बरियल फ्यूनरल नहीं मिला। स्टेट फ्यूनरल तो छोड़ दी, उसको सीधा रौंद दिया गया और जहां उसका बंकर कमांड पोस्ट था उसको मौजोलियम बना दिया गया और इन लोगों को उसी के साथ गाड़ दिया गया। दूसरा कमांड पोस्ट उसी रात भारत की एयरफोर्स ने हिट किया एट मुरीद। यहाँ पे ड्रोन कमांड पोस्ट था।
जो कि फिर अमेरिका की एयरफोर्स ने बनाया था अफ़गानिस्तान के ऑपरेशंस कंट्रोल करने के लिए। और नूर खान में भी अमेरिकन टेक्नीशियंस हाजिर थे। ठीक है साहब। यहाँ पे ड्रोन कमांड पोस्ट था जहाँ पे ज़्यादातर टर्किश ड्रोन्स वो उड़ा रहे थे। तुर्की के कुछ अफसर भी वहाँ पे उनको ड्रोन ऑपरेशंस में हेल्प कर रहे थे। हमारे रफाल्स ने स्काल्प मिसाइल फायर किया, 3 मीटर का छेद किया उसने वो बंकर के कमांड पोस्ट के ऊपर, और फिर अंदर जाके फटा और सत्यानाश हो गया ड्रोन कमांड एंड पोस्ट कंट्रोल पोस्ट का। सैटेलाइट कम्युनिकेशंस गई, दोनों नूर खान की और यहाँ की, जिससे वो अमेरिकन सैटेलाइट कम्युनिकेशन के साथ भी लिंक थे, वो गई साहब, सब की सब गई। और वहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स पे आने लगा कि अमेरिका का एक कमांड एंड कंट्रोल लिंक फैल्कन Y7 वो उड़ गया है, इट हैज़ गॉन डाउन, ये भी खबरें आ रही थी। यानी अमेरिका भी वहाँ से कुछ अपने ऑपरेशंस कंट्रोल कर रहा था, लगता है। ठीक है साहब। तो नूर खान में हिट किया एयरफोर्स का कमांड पोस्ट, न्यूक्लियर कमांड पोस्ट। मुरीद में हिट किया आपने जो कि इनका ड्रोन कमांड पोस्ट था। ड्रोन्स आसमान से गिरने लगे, उनकी सैटेलाइट कम्युनिकेशन ख़त्म हो गई। जो भी डेटा डंप करने की कोशिश की थी नूर खान ने यहाँ पे सरगोदा में, वो साहब उनके इलेक्ट्रो ऑप्टिक केबल्स ही उड़ गए, फाइबर ऑप्टिक केबल्स, वो शायद डाउनलोड भी नहीं कर पाए। जो कर रहे थे वो हमने पकड़ लिया सारा डेटा। ठीक है साहब। अगला जो मेजर हिट थी वो सरगोदा पे थी। सरगोदा सबसे बड़ा एयर बेस है पाकिस्तान का। यहाँ पे पाकिस्तान के F-16, JF-17 और मिराज फाइटर बॉम्बर थे, जो कि न्यूक्लियर टॉस बॉम्बिंग कर सकते थे, F-16 और मिराजिस। ठीक है साहब। उनको मॉडिफाई किया गया था। उनकी एक्स करके 2 इस तरह की रनवेज थी। एक्स के ठीक बीचों बीच हमने जो है अपना क्रूज मिसाइल फायर किया। 80 फीट का खड्डा, 20 फीट गहरा, नॉन ऑपरेशनल कर दिया सरगोदा के एयरबेस को। ठीक है साहब। उनके एमिनेशन डंप हिट किए आसपास, उनके फ्यूल डंप हिट किए आसपास, बुरे हाल कर दिए। ठीक है सरगोदा। उसके बाद आइए बुलारी। बुलारी में ये नया बना एयरबेस है, 2017 में कह रहे हैं इसको एक्टिवेट किया था। और यहाँ पे स्वीडिश एवैक्स और F-16 फाइटर थे। ठीक है। हमारे सैटेलाइट्स ने देखा कि एक एवैक एयरक्राफ्ट स्वीडिश वो लैंड किया है बोलारी पर, टैक्सी कर रहा है और हैंगर में जा रहा है। फिर हमने देखा कि हैंगर में घुस गया। जैसे ही घुसा, हमारे Su-30s अलर्ट पे थे, उन्होंने ब्रह्मोस फाइल किया और सीधा बंकर को हिट किया। 80 फुट का छेद बंकर में। उस वक़्त एवैक एयरक्राफ्ट अंदर आई थी, उसमें जो है सारे 4 स्क्वाड्रन लीडर ऑफिसर और 4 स्क्वाड्रन लीडर और 4 ऑफिसर और वो बाकी टेक्नीशियंस कंप्यूटर डेटा डाउनलोड कर रहे थे। एयरक्राफ्ट की सर्विसिंग हो रही थी, कोई 40 बंदे लगे हुए थे, सब के सब भाप में उड़ा दिए हमारे ब्रह्मोस ने। 4 वहाँ पे पार्क थे F-16, वो वहीं ध्वस्त हो गए। अपना लॉस छुपाने के लिए पाकिस्तान ने जो 80 फुट का होल था उस पर डाली तरपाल। ठीक है साहब। और वहाँ से कोई जहाज के परखच्चे भी नहीं निकाले, कोई इन्होंने एवैक के भी जो टूटे फूटे हिस्से हैं वो नहीं निकाले, कोई रिमेन्स नहीं निकाले और वहाँ पे ये छुपाने की कोशिश करी। रहीम यार खान में हमने इनके एयरबेस को हिट किया, रनवे को हिट किया, क्रेटर किया। ठीक है साहब। कराची में हमने इनके जो रनवे को हिट किया, इनके कमांड एंड कंट्रोल हेडक्वार्टर को वहाँ भी हमने हिट किया और कुछ वहाँ पे जो फ्यूल टैंक्स थे उनको हिट किया। ये तो मैं गिने चुने बता रहा हूँ जहाँ की बड़ा ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। विजिबल एविडेंस, अगर हमारे जब एयर मार्शल तिवारी साहब ने DGMOs की ब्रीफिंग की थी वहाँ पे, उसमें सैटेलाइट फोटोग्राफ्स दिखाए थे बिफोर एंड आफ्टर, ताकि लोग खुद जिनके पास आंखें हैं वो समझ सकें।
ठीक है साहब। कितने सारे फॉरेन एक्सपर्ट जो कि न्यूट्रल हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव हैं। टॉम कूपर, ऑस्ट्रिया का मिलिट्री एविएशन हिस्ट्री एक्सपर्ट, ठीक है। कर्नल जॉन, ठीक है, जो कि वेस्ट पॉइंट का जो इंस्टीट्यूट फॉर वॉर है उसमें एक एनालिस्ट है, ठीक है। लैडविग, जो कि रॉयल यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूशन लंदन, वो है, ठीक है। कैल्डवेल, जो कि स्टिम्सन सेंटर का है। आप सबकी रिपोर्ट्स पढ़िए साहब, ऑब्जेक्टिव रिपोर्ट्स पढ़िए। वो कह रहे हैं कि क्लियर कट विक्ट्री इंडिया को मिली है। अगर इंडिया पाकिस्तान के 12 में से 11 एयर बेसेस हिट कर सकता है और पाकिस्तान उनको बचा नहीं पाया, पाकिस्तान एक भी इंडिया का एयरबेस हिट साबित नहीं कर सकता। झूठ चाहे जितना बोले कि आदमपुर ठोक दिया, ये कर दिया। अगले दिन लड़ाई के बाद प्रधानमंत्री मोदी आदमपुर में गए थे, जहां हमारे S-400 शान से खड़े, बाल बांका नहीं हुआ है किसी का। नहीं, कहानियां अब गढ़ने में तो पाकिस्तान बहुत तेज है, असलियत ये है। तो मैं देश के लोगों को मैं सिर्फ एक बार बताना चाहता हूं कि रूमर्स मत सुनिए, पाकिस्तान की मनगढ़ंत कहानियों को तवज्जो मत दीजिए। वेस्टर्न मीडिया चाहता है कि राफाल्स की बदनामी हो ताकि उनके F-35 बिकें, ठीक है साहब। चीन चाहता है कि राफाल की बदनामी हो, Su-30 की बदनामी हो, ताकि उसके J-10C फाइटर्स दुनिया खरीदे। ये तो डिजास्टर हो गया है, PR डिजास्टर फॉर चाइनीज वेपन्स एंड इक्विपमेंट। रेडार्स फेल, विंगलूंग UAVs फेल, उनके HQ-9, HQ-16 सैम्स फेल, ठीक है साहब। बचाव कर पाए ना हमला कर पाए, तो किस बात की जीत साहब। सारे ठुकवा लिए अपने एयर बेसिस, इंडिया के एयर बेसिस को छू नहीं पाए। 7 रडार उड़ गए, 16 जहाज गए, शामिल 2 AWAC। कमांड एंड कंट्रोल फॉर एयर ऑप्स नूर खान ध्वस्त। ड्रोन ऑप्स आपका जो मुरीद एयरबेस ध्वस्त। विदाउट कमांड एंड कंट्रोल लटक गई, हवा में लटक गए इनके जहाज। पूरा एयर स्पेस खाली हो गया पाकिस्तान का। और यहाँ तक कि हमारे सुबह 10 के सुबह हमारे जेट फाइटर्स वो पाकिस्तान GHQ के ऊपर भी चक्कर मार के आ गए, ठीक है साहब। पाकिस्तान का एयर स्पेस खाली था। अगर 1 या 2 दिन और लड़ाई चलती तो हम वाह का जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स है वो ठोक देते, कामरा की जो JF-17 प्लांट है वो ठोक देते, इनके जो ट्रांसपोर्टर इरेक्टर लॉन्चर बनाने का प्लांट है वो हम ठोक देते, ठीक है। 21 टेररिस्ट टारगेट्स थी, 9 मेन हमने हिट करके धज्जियाँ उड़ा दी। हम बाकी भी ठोक सकते थे। हमने जो है हमारे ड्रोन्स ने आखिरी में पेशावर तक हिट किया है। हमारे ड्रोन्स ने पाकिस्तान में जो एक ISI का J&K के हेडक्वार्टर की बिल्डिंग थी उसको ठोक के आए, ठीक है साहब। हमारे ड्रोन्स पेशावर तक गए, पेशावर तक, बिकॉज दे वर गाइडेड बाय आवर नेविक सैटेलाइट्स, जैसे कि इलॉन मस्क के स्टारलिंक सैटेलाइट्स, यूक्रेन के सैटेलाइट्स, यूक्रेन के ड्रोन्स को गाइडेंस दे रहे हैं मॉस्को तक हिट करने के लिए, मॉस्को से आगे हिट करने के लिए। इंडिया ने ये सब करके दिखाया है। आपको फ़ख्र होना चाहिए अपनी एयरफोर्स पे, अपनी आर्म्ड फोर्सेस पे, अपने पायलट्स पे। हमारे एयर डिफेंस गनर्स ने तो कमाल कर दिया है। लेड एयर डिफेंस इतना सक्सेसफुल साबित हुआ है कि शायद इजराइल का भी इतना ना हो। 90% पाकिस्तान के ड्रोन्स मार गिराए, 100% पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स मार गिराए हैं।